है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस ब्लॉग में देखेंगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फ़रवरी 2024 को। वो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन सी पार्टी जीतेगी। सबसे पहले जो तारीख है 8 फ़रवरी, तो वो तारीख हो सकता है पोस्टपोन हो भी सकती है। उसका रीज़न ये है कि दिलावर खान जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने रेज़ोल्यूशन मूव किया है सेनेट के अंदर लास्ट फ्राइडे को। तो उसमें इस रेज़ोल्यूशन में 2 रीज़न्स बताए गए हैं इलेक्शन पोस्टपोन के लिए। एक जो रीज़न है वो है सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, स्पेशली बलूचिस्तान और केपीके के अंदर। और दूसरा जो रीज़न इस रेज़ोल्यूशन में बताया गया था, वो ये था कि हमारे पास आपको पता है अभी पाकिस्तान में सर्दियाँ बहुत तेज़ हैं, तो इसमें टर्नआउट बहुत ही कम हो सकता है। टर्नआउट किसे कहते हैं? टर्नआउट का मतलब ये होता है कि कितने लोग जो है बाहर निकल के वोट देते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारी पॉपुलेशन अगर देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर है कि 100% है, तो उसमें अगर 50% लोग जो है वो वोट देने आते हैं, तो हमारा टर्नआउट होगा, वो 50% होगा। तो इसी सेनेट के अंदर, उसी इजलास के अंदर जो है 97 जो है सेनेटर्स के बजाय 14 सेनेटर्स मौजूद थे और एक जो सेनेटर ने इस रेज़ोल्यूशन के अपोज़िट जो है वोट किया, बकाया 13 इसके फ़ेवर में वोट किया। सो लेट्स सी, माइट बी जो है वो डेट पोस्टपोन हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है। देखें, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये ब्लॉग जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए है जिनके पास कम इल्म है, जिनको पता नहीं है कितनी सीट्स हैं, कितना क्या है, तो वही जो है चीज़ें हम क्लियर करने के लिए जो मैंने ये ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। देखिए, हमारी जो टोटल सीट्स हैं, वो हैं 336 सीट्स हैं इस इलेक्शन में, ठीक है? देखिए, सबसे पहले बलूचिस्तान प्रोविंस आ ज गया, तो उसकी जो टोटल सीट्स हैं 20 सीट्स हैं। जनरल सीट्स उसमें 16 है और फॉर वुमेन जो है वो 4 सीट्स हैं। तो टोटल 20 सीट्स जो हैं वो हो गई बलूचिस्तान की। केपीके की टोटल सीट्स हैं 55, जिसके अंदर जनरल सीट्स जो हैं 45 हैं और वुमेन की जो है वो 10 हैं। सिमिलरली पंजाब की जो है 141 जनरल सीट्स हैं और 32 जो है वुमेन, टोटल हो गई 173। उसके बाद सिंध है, सिंध की टोटल सीट्स जो हैं वो 75 है, जिसके अंदर 61 जनरल सीट्स हैं और 14 जो हैं वो वुमेन सीट्स हैं। सिमिलरली फेडरल कैपिटल जो हमारा इस्लामाबाद है, उसकी जनरल सीट्स 3 हैं, तो ये टोटल 3 हो गई। नो वुमेन सीट फॉर द फेडरल कैपिटल। तो ये टोटल सीट्स हो गई 326 और 10 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड हैं फॉर माइनॉरिटीज़ या फॉर नॉन मुस्लिम्स इन द पाकिस्तान। तो टोटल जो सीट्स हैं हमारे पास हो गई 336 सीट्स हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है इलेक्शन में, कितने लोग बाहर निकल के वोट देते हैं, टर्नआउट कितना रहता है, ठीक है? देखें, 2018 की इलेक्शन में देखिए, ये मैंने सर्वे उठाया है, गैलप का सर्वे उठाया है जो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है और ये सर्वे भी करवाते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के अंदर। तो देखें, 2018 का जो इलेक्शन था तो उसके अंदर सिर्फ 51% लोग बाहर निकल के लोगों ने वोट दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि हमारे पाकिस्तान की सिर्फ आधी पॉपुलेशन ने वोट दिया, जबकि आधी पॉपुलेशन ने वोट ही तक नहीं दिया। तो देखिए, बात सुनें, अगर आप बाहर निकल के वोट नहीं देंगे, आप वोट नहीं देंगे तो आपको कोई भी हक नहीं बनता कि आप जो है वो ब्लेम करें किसी भी लीडर को, स्पेशली टू दोज़ पीपल जो बाहर निकल के वोट नहीं देते, ठीक है? हाँ, इसमें कुछ गलतियाँ जो है वो गवर्नमेंट पे की हैं, उनके अंदर जो पॉलिसीज़ की हैं, कुछ अपने हिसाब से जो है वो कुछ कमियाँ हैं, लेकिन एवरी सिटिज़न हैज़ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक फ़र्ज़ बनता है कि वो निकलें, वोट दें, अपने मन पसंदीदा जो भी लीडर है उनका, जो भी पार्टी है उनकी, उनको जितवाएँ, ताकि वही जो है वो इक़्तिदार के अंदर आएँ, वो आपकी बात सुनें और पाकिस्तान को जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न करें। अगर आप बाहर निकल के वोट देते ही नहीं हैं, तो यू डोंट हैव अ राइट टू ब्लेम देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्लेम योरसेल्व्स। ठीक है, 2018 के इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो टर्नआउट रहा था, वो पंजाब की प्रोविंस में रहा था, ठीक है? तो उसमें जो हाईएस्ट है 56, देखिए हाईएस्ट, पंजाब के अंदर भी हाईएस्ट जो है वो 56.8% है, जबकि सबसे कम केपी के अंदर था 41.5%। मतलब कि बलूचिस्तान का भी केपीके के साथ जो है वो कंपेयर करें तो बलूचिस्तान का टर्नआउट इससे थोड़ा-सा ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू केपीके, ठीक है? तो यहाँ पर एक चार्ट जो है वो उठाया है मैंने इन गैलप की सर्वे से,
देखें 1970 के इलेक्शन में आप देखें 61% जो है वो टर्नआउट था, ठीक है? 1977 में आप देखें 61% था, 1988 में सिर्फ 42%। देखिए ये हमारा जो है वो एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है? 2018 के इलेक्शन में 51%, 2013 में देखें 53%, 2013 के इलेक्शन में ज़्यादा लोगों ने जो है वो वोट दिया और 2018 में जो है कम लोगों ने वोट दिया। देखिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि लोग जितने ज़्यादा होंगे, जितनी अक्सरियत ज़्यादा होगी, तो हम जो है वो अच्छे से अच्छा लीडर, अच्छे से अच्छी पार्टी एटलीस्ट कह तो सकते हैं कि दीज़ पीपल तो दोज़ पीपल जो सेलेक्टेड हो चुके हैं या होंगे, वो कम से कम अक्सरियत से तो आए ना, हम ये बात तो कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? अभी इलेक्शन हुआ भी नहीं है और जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन पे जो है इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है वो इंजीनियर हुआ है। मतलब कि इसमें जो है ऑलरेडी रैगिंग हो चुकी है। मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि हमारा इमेज पाकिस्तान का वो बाहर क्या बना हुआ है। ये जो सर्वे है, ये जो रिपोर्ट मैंने उठाई है, वो अल जज़ीरा की वेबसाइट से उठाई है। अल जज़ीरा जो है दुनिया का एक अच्छा रेप्यूटेबल जो है वो एक टीवी चैनल है, एक सोर्स चैनल है, न्यूज़ चैनल है। तो उसमें देखें ये क्या बताया है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग इज पाकिस्तान्स फैब वोट ऑलरेडी रिग्ड। देखें मतलब कि एक पूरी रिपोर्ट बनी हुई है जिसके अंदर कहा गया है, जिसमें कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि जो फैब में इलेक्शन होनी है वो ऑलरेडी रिग्ड हो चुकी है, ऑलरेडी उसमें रैगिंग हो चुकी है। वो किस तरह, इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे, मैंने लिंक भी दिया हुआ है, अगर किसी को चाहिए होगा तो ये मैं पूरा पीडीएफ में उनको सेंड भी कर सकता हूँ, ईमेल भी कर सकता हूँ। देखें, इसमें बताया गया है कि देखें पाकिस्तान का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो डिफरेंट केसेस के अंदर जो है वो फँसा पड़ा हुआ है, ठीक है? या आप उसका जो है वो वाइस चेयरमैन देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब देख लें, तो वो भी जो है वो केसेस में फँसे हुए हैं। जैसे इमरान खान पे जो है कुछ इल्ज़ामात हैं, जैसे कि एक करप्शन का है, जो आपको पता है कि गिफ्ट जो है वो उन्होंने सेल किया था, उसका एक इल्ज़ाम है उन पर। सही है या गलत है वो तो जो है हमारे कोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा जो है एक साइफ़र केस चल रहा है जो कि एक इंटरनल मैटर, एक सीक्रेट मैटर होता है किसी भी स्टेट का, तो उनको जो है वो सीक्रेट आउट करने का भी इल्ज़ाम जो है उन पर है। तो ये कुछ इल्ज़ामात हैं जो इमरान खान पर आए हैं, उसी इल्ज़ामात के अंडर जो है उनको जो है वो पकड़ा गया है। तो देखिए इलेक्शन का टाइम है, एक आपका फॉरेन मिनिस्टर जो आपका एक्स फॉरेन मिनिस्टर है और देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको भी पकड़ा गया है। तो मतलब कि देखिए वो एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, अगर उनको जो है ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन आने वाली है, इसी में अगर उनको जो है वो पकड़ा जाए या एटलीस्ट उनको हक दिया जाए, राइट दिया जाए, उनको जो है वो बाहर निकल के जो है कैंपेन चलाएँ या इस तरह, तो मतलब कि एक किस्म का जो है कहते हैं कि पूरा जो है वो इंजीनियरिंग है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद इसमें इस रिपोर्ट में और मज़ीद भी जो है डिटेल में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो बैट है इनकी साइन पीटीआई की, वो उनसे जो है वो छीनी गई है और डिफरेंट जो है वो सिंबल्स फॉर द इलेक्शन जो उनको दिए गए हैं कि वो जो है जो इलेक्शन लड़ेंगे, हर कोई एक आज़ाद होकर लड़ेगा। तो उनकी रिज़र्व सीट्स जो हैं, उसपे बड़ा उनका असर पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है? तो कहते हैं कि एक पूरा एक इंजीनियरिंग है, ऑलरेडी एक रैगिंग की गई है इस पूरे मैटर में। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हैं जो हर मुल्क में ड्यूरिंग द इलेक्शन ये चीज़ें होनी चाहिए। तभी आपके पास एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक अच्छी पार्टी, एक अच्छा लीडर आपके हुकूमत में जो है या आपके पाकिस्तान का जो है या किसी भी मुल्क का जो है वो लीडर बन सकता है। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, आपके मुल्क में हैं तो। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो मोटिवेट द पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग द इलेक्शन, मतलब कि टर्नआउट बढ़ाएँ आप। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप मोटिवेट करें। जो भी हुकूमत बनती है, वो कम से कम कुछ सेमिनार्स बनाए, कुछ अवेयरनेस करे लोगों को कि आपकी जो इलेक्शन का है, वो कितना एक असर बनता है आपके आपके मुल्क पाकिस्तान पर, उसकी इमेज पर, इंटरनेशनल इमेज पर कितना उसका असर पड़ता है, ठीक है? और जो है आपके राइट्स जो हैं, अगर हर कोई निकलेगा, बाहर वोट निकलेगा, उसका एक मनपसंद जो भी लीडर है उनका निकलेगा, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोचेगा। अगर आप वोट देंगे ही नहीं, तो वो किस तरह जो आपके बारे में कोई सोच सकता है? दूसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस ऑल अबाउट इन माय ओपिनियन, ये जो 6 चीज़ें हैं मेरी ओपिनियन के हिसाब से है और मैंने जो रिसर्च की है उस हिसाब से भी। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए, जो बात वो कहना चाह रहा है, जो उसका ओपिनियन है, जो उसका जो एक हक बनता है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बड़ा मसला है हमारे पास, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जो भी कहना है आप कह सकते हो, डज़न्ट मैटर आपका सोशल मीडिया हो या कहाँ भी। आप कुछ भी कहना चाहे, आप किसी को गलत कहना चाह रहे हो, आप कह सकते हो। मुल्क को गलत नहीं कह सकते आप, लेकिन किसी बंदे को आप गलत कहना चाह रहे हो, आप कह सकते हो। तो वो बंदा जो है, जो भी एलिग्ड पर्सन है जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो आकर जवाब दे इस चीज़ का। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। फिर वो किसी भी रैंक का हो, आपका प्राइम मिनिस्टर हो या आपका कोई भी ओहदा उसके पास हो, ठीक है? उससे आप सवाल-जवाब कर सकते हो, कोई बात कह सकते हो। अगर कोई गलत भी है तो आप कह सकते हो, लेकिन उसको सही जवाब, सही रिस्पॉन्स दिया जाए। ये हर एक सिटीज़न की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हर हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी एक ज़िम्मेवारी बनती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है राइट्स फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हर इंडिविजुअल को, हर पार्टी को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन्स अपनी चला सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास जो फ़ेमस पार्टीज़ हैं, जो मेजॉरिटीज़ उठाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या अदर पार्टीज़ जो हैं या बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान के अंदर या कहीं और भी, ठीक है? उनको एक राइट होना चाहिए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं, रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। देखें, जैसे कि अभी आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़े से जो हैज़र्ड्स दिए जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन्स चलाने के लिए। रिसेंटली जो है एक इलेक्शन कैंपेन चलाई गई थी छाछरो शहर, जो थरपारकर का एक शहर है छाछरो, वहाँ पर जो है वो शाह महमूद कुरैशी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो प्रीमियर हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है वो एक खिताब करना था, एक वीडियो जो है, मतलब कि एक वीडियो क्लिप था वहाँ पर, ये जो भी है, मतलब ये वर्चुअल कह सकते हैं, वर्चुअल उनका एक कैंपेन थी, लेकिन उनको जो है डिफरेंट हैज़र्ड्स दिए गए ताकि वो इलेक्शन कैंपेन ना कर सकें। तो ये पार्ट हर हर एक पार्टी को, चाहे वो कौन-सी भी पार्टी हो, आप पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उनको हक देना चाहिए कि वो ईज़िली जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स चला सकें। ठीक है? जितवाना जो है वो तो अवाम के हाथ में है, वोट दे या ना दे, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, इक्वल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल और पार्टीज। यही बात मैंने जो है वो की आपके पास कैंपेन्स के अंदर। हर इंडिविजुअल, जैसे कि कोई पार्टी, जैसे कि डिफरेंट पार्टीज हैं, वो अगर जो है वो दे रहे हैं, कोई कैंपेन्स चला रहे हैं, ठीक है? तो दूसरे पार्टीज को, दूसरे आज़ाद उम्मीदवारों को भी जो है एक हक होना चाहिए कि वो अपनी बात रख सकें अवाम के सामने, फिर अवाम को डिसाइड करने दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड डिसाइड कि पाकिस्तान का फेट क्या होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास बहुत ही जो है इल्ज़ामात लगे जाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंटरवेंशन। कोई भी किसी भी चीज़ की इंटरवेंशन ना हो, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी कुछ भी हो, किसी की भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के अंदर। कौन जीतता है पाकिस्तान के अंदर? द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड डिसाइड, ना कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा या कोई ब्यूरोक्रेट का बंदा। कोई उनकी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शन। मतलब कि एक मेरिट इलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है? जिसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के लोग ही डिसाइड करें कि हुकूमत किसको बनानी चाहिए। तो सिक्स्थ पॉइंट जो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, जिस पे जो है बहुत इल्ज़ामात लगे जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया में डिफरेंट जो है कंट्रीज़ लगाती हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए फॉर रैगिंग। देखें, पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो रैगिंग के बहुत ही बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ठीक है? जैसे कि आप कोई भी इलेक्शन उठाकर देख लें, हर किसी न किसी जो है वो पोलिंग स्टेशन पे या डिफरेंट जो है पूरे के पूरे एक पॉइंट पे जो है रैगिंग होती हैं। तो हुकूमत को होना चाहिए कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि एक ईवीएम मशीन का जो है एक उठाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मेजर था एक, जिसमें रैगिंग को कम किया जा सकता था, ठीक है? तो ऐसा ही कोई आप इलेक्ट्रॉनिक जो है या बायोमेट्रिक एक मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएँ, जिससे लोग जो है वो आज़ादा होकर जो है वोट दे सकें। अगर और भी पॉसिबल हो सके तो घर बैठ के लोग भी है वो वोट दे सकें। मोबाइल कोई एक एप्लीकेशन बना लें जिसके अंदर जो है वो बायोमेट्रिक वोट होना चाहिए। देखिए, लो दुनिया ने कहाँ तरक्की की है, हम अभी तक उन्हीं पर्चियों के ऊपर हैं। फिर वो जो है पर्चियाँ जो हैं वो जलाई जाती हैं, वो दबाई जाती हैं, उसमें काउंटिंग में फ़र्क होता है। देखिए, ये 2 एआई का है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। अभी वो पन्नों का, पेजेज़ का जो
है वो दौर चला गया है, ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेजर होना चाहिए ड्यूरिंग द इलेक्शन, या आप कोई बूथ बना लें जहाँ पर ईवीएम मशीन्स रखी गई हों, जिसमें कोई भी जो है वो इंजीनियरिंग ना कर सके, कोई भी रैगिंग नहीं कर सके। एक साफ और शफ़ाफ जो है वो इलेक्शन होनी चाहिए। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ बनते हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पे जो भी पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको कोई राइट नहीं होना चाहिए जो है अवाम के ऊपर आप कोई फ़ोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ड्यूरिंग द इलेक्शन कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर लिए जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखें, ये जो पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस की हैं, इसके बाद इस 6 पॉइंट्स होने के बाद कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर अगर पाकिस्तान के अंदर जीतता है तो क्या करना चाहिए? ऑनर द रिजल्ट एंड रेस्पेक्ट द लीडर। जो भी रिजल्ट लास्ट में बनती है, जो भी पार्टी, जो भी लीडर जीतता है, उसको आप ऑनर करें, उसकी आप इज्जत करें। लेकिन सबसे पहले वो 6 पॉइंट जिसका मैंने खुलासा किया है ऊपर, वो होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका लीडर कहीं पे भी है, चाहे वो लंदन में है, चाहे वो यूएसए में है, कहीं पे भी हैं, उसको आप ऑनर करें, क्योंकि दैट इज हमारा जो इमेज ऑफ पाकिस्तान है वो स्टेक पे होता है। तो इस चीज़ का जो है सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। उम्मीद करता हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और शायद मेरा कहने का मकसद एक होगा, आप शायद कुछ और उठा लें। तो मैं इस पूरे ब्लॉग में मैंने किसी एक पार्टी को जो है कंसर्न नहीं किया, जो मैंने फैक्ट्स थे, जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किए, जो मैंने पढ़े, जो मैंने देखे डिफरेंट सोर्सेज पे, अल जज़ीरा पे या गूगल किया, जो भी सोर्सेज थे, उनके हिसाब से जो मैंने फिगर आउट किया, ये मेरा एक ओपिनियन था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू, टेक केयर।